आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और अभी हम जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर जो है बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मोर देन पूछे जाते हैं कि सर जो हमारा सेशन एडमिशन हुआ है 23 से 25 में, तो जो डीएलएड का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो एग्जाम होगा, इसमें प्रश्नों की जो संख्या होती है या प्रश्न की जो पैटर्न होती है या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर बता दीजिए। यह सवाल आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा था। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसे कि आप सभी लोगों का एडमिशन हुआ है और आपका एग्जाम जो है जून जुलाई में आपका प्रतिवर्ष होता है डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर जो आपका सवाल है कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न कैसे पूछते हैं, और आपका जवाब था कि सर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सब्जेक्टिव पूछता है। यही आपका सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं यही पर आपका क्लियर कर दूं कि जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका एग्जाम होता है ना, तो इसमें आपके जो सवाल पूछते हैं, एग्जाम में जो आपका सवाल आता है ना, वो सवाल आपका जो है सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। यानी कि जैसे आपने 10th और 12 में एग्जाम दिया था वैसे ही आपसे पूछता है। तो आपका एग्जाम का सवाल कैसा होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्टिव। इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ गए? 1 मिनट, थोड़ा शोरगुल ज्यादा हो रहा है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी कि एग्जाम में आपका जो प्रश्न का पैटर्न होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। अब मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाएंगे भी कि आपका प्रश्न कैसे पूछता है, लेकिन इसमें फायदा क्या होता है। फायदा यह होता है कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, समझिएगा, जो आपके एग्जाम में जो है ना, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, इसका फायदा यह है कि दो प्रश्न पूछते हैं, दो प्रश्न पूछते हैं। यानी कि अथवा का ऑप्शन रहता है, अथवा का ऑप्शन रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 आपने यहां पर लिखा, तो यहां लिख दिया क्वेश्चन 1, और एक और यहां पर लिखेगा अथवा, अथवा लिखेगा, और ऐसे लिखकर और लिखेगा, और फिर एक और प्रश्न पूछेगा और आपसे बोलेगा कि आप जो है किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न संख्या 1, एक प्रश्न ये हो गया और एक प्रश्न ये हो गया। अब आपको जो आता है, ये दोनों प्रश्न में से जो है, जो आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर 1, अथवा लिखना है तो अथवा लिखिए और उसका उत्तर दीजिए। यानी कि आपके लिए बेनिफिशियल यह है कि आपको एक प्रश्न में दो प्रश्न मिलते हैं और आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। तो आपका फायदा है ना। मान लीजिए कि हमको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा था, इसका अथवा ला रहा है, तो हम अथवा वाला लिख देंगे। ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है ना, उसमें भी इसी तरह दिया रहता है। उसी तरह आपको बताते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो एग्जाम का प्रश्न होता है ना, वो आपके 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन आपके जो है 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक आपका जो है शॉर्ट पूछा जाता है, एक आपका जो है शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा आपका लॉन्ग पूछा जाता है। हम बात कर लेंगे आपके नंबर की, तो शॉर्ट में आपके जो है ना कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, और लॉन्ग जो होता है आपका 40 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपका टोटल मिलाकर 70 नंबर हो गए। एक पेपर आपका 70 नंबर का होता है, और एक आपका 35 नंबर वाले में क्या होता है कि 25 नंबर का शॉर्ट पूछे जाते हैं, और आपका जो है 10 नंबर का लॉन्ग पूछे जाते हैं। तो ये आपका 35 नंबर हो गया। 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है और एक आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है। ये हमने आपको बता दिया। अब आप पूछेगा कि शॉर्ट प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो देखिए शॉर्ट प्रश्न आपके जो है ना 12 पूछते हैं, 12 को पूछेंगे, और इसमें आपको 6 प्रश्न का केवल उत्तर देना होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में एक अथवा प्रश्न होता है। और लॉन्ग में आपका जो है ना 5 प्रश्न पूछते हैं, 5 प्रश्न पूछेंगे, और इसमें से जो है ना आपको इसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है, ये 70 नंबर वाले में। और जो आपका 35 नंबर वाला है, उसमें आपका 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न पूछेंगे, और उसमें से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। समझ गए? अब आप पूछेगा कि सर शॉर्ट और लॉन्ग का जो है कितने में आंसर लिखेंगे, तो ये देखिएगा, शॉर्ट प्रश्न जो पूछता है ना, तो इसको बोलता है कि 100 वर्ड में आंसर दीजिए। आपको बोलेगा एग्जाम में, लेकिन समझ गए, इसको देना नहीं है उतना में। लॉन्ग का पूछेगा तो लॉन्ग का बोलता है कि 200 से लेकर आप जो है 250 वर्ड के बीच में दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपका लिखा रहता है एग्जाम के क्वेश्चन के नोटिस में, लेकिन आपको शॉर्ट का उत्तर जो है कम से कम 2 पेज में देना है, 2 पेज में देना है, और लॉन्ग का उत्तर जो है कम से कम आपको 3 पेज में देना है। समझ गए? 3 पेज में देना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह देखिए, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आपको दिखा, ये देख रहे हैं 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 70 नंबर,
3 घंटे 11 प्रश्न, और यहाँ पर खंड का और खंड 2 में बटा हुआ है। नोटिस में देखिएगा तो बोलेगा कि 100 वर्ड में शॉर्ट का उत्तर दीजिए, तो शॉर्ट का उत्तर आपका 100 वर्ड में दीजिए, 5 नंबर का होता है। और लॉन्ग का उत्तर जो है आप 200 से लेकर 250 वर्ड में दीजिए, जो कि आपका 10 नंबर का होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि खंड क में आपका जो है प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, और इसी में अथवा करके आपको एक और प्रश्न दिया है, समझ गए। तो ये दोनों मिलाकर आपका प्रश्न संख्या 1 हुआ। उसी तरह दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, अथवा लिखा है, ये एक और प्रश्न दिया है, ये दोनों मिलाकर आपका दूसरा प्रश्न हुआ। तो कहने का मतलब है कि कोई एक आपको उत्तर देना, तीसरा और ये भी तीसरा है, तो ये दोनों मिलाकर जो है 1 हो गया, तो इसका कोई उत्तर दीजिएगा तीसरा का। चौथा यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये चौथा नंबर प्रश्न है और ये आपका तीसरा नंबर है। तो कहने का मतलब है कि दोनों प्रश्नों में से कोई इसी का एक का उत्तर आपको देना है। इसी तरह करके आपको शॉर्ट में पूछेगा। लॉन्ग की बात कर लेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग में आप देखिएगा शॉर्ट में भी वही पूछा हुआ है, समझ गए। 5 नंबर 2 प्रश्न दिया गया है ना, ये 5 नंबर और ये आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर मतलब कहने का मतलब किसी एक को करना है। और ये जो आपका लॉन्ग है ना, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछा है, देखिए 5 प्रश्न पूछा है और किसी एक का जो है आपको उत्तर दे, किसी 4 का उत्तर देना है, किसी 4 को उत्तर देना है। और जहां पर 35 नंबर वाले में 2 का में से 1 को उत्तर देना रहता है। तो मुझे लगता है कि आप जो है मेरी बात समझ गए होंगे। इसी तरह आपको जो है एग्जाम के प्रश्नों को देखना है, एग्जाम के प्रश्नों को करना है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइट भी कट गई है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, टेक केयर, धन्यवाद।